तब हम लोग कल कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 1 ना? चैप्टर 1 नाम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण ना। ये था हमारा पहला चैप्टर। इसमें हम लोगों ने ये पहला चैप्टर है ना, क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक। ये किस में आएगा? जैसे विज्ञान, हम विज्ञान ही पढ़ाएंगे आप लोग ना। विज्ञान में 3 पार्ट होते हैं, एक भौतिक विज्ञान, एक रासायनिक विज्ञान और तीसरा जीव विज्ञान। ठीक, ये सब कल पढ़ चुके थे हम लोग। भौतिक विज्ञान के अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ऊर्जाओं के बारे में, बलों के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ा जाएगा। जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सब चीजें थी ना, उनसे रिलेटेड हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और दूसरा क्या था? रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान में क्या है? हम लोग पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे और उनके बीच से जो अभिक्रियाएं होंगी उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, तीसरा क्या है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान मतलब, हाँ, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? जीवों के बारे में। जीव मतलब हो गया क्या? जानवर हो गए, इंसान हो गया, पेड़ पौधा भी आता है जीव में, है ना। जिंदा चीज अगर हम पूछे तो क्या क्या है? पेड़ पौधे हैं और, हाँ, जानवर भी है और हम लोग भी क्या होते हैं? जिंदा ही है ना। तो ये आएंगे जीव विज्ञान में। तो 3 शाखा है। तो सबसे पहला जो चैप्टर आएगा वो कौन सा? रसायन विज्ञान का पार्ट। क्या नाम है उसका? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े थे कल? पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? पदार्थ के बारे में, है ना। हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा। पदार्थ के बारे में हमने क्या बताया? कोई भी चीज जो हमारे आसपास दिखेगी उसमें 2 चीज होना चाहिए। पहला, द्रव्यमान। अब द्रव्यमान क्या चीज है? द्रव्यमान क्या चीज है? कोई भी वस्तु जिस चीज से मिलके बनी होगी वही क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। जैसे पेन है, पेन किसी चीज प्लास्टिक से मिलके बना है या फिर किसी और चीज से मिलके बना है, तो ये क्या कहलाएगा? उसका द्रव्यमान, जिससे बना। अब हम मेजर कैसे करेंगे? मेजर करना मतलब नापेंगे, उसको मापेंगे मतलब तौलेंगे कैसे उसको? उसको मेजर करना मतलब हम किसी चीज को अगर मेजर कर रहे हैं तो वो अगर केजी में है, किसमें? केजी मतलब किलोग्राम, आधा किलो, 1 पाव, ये सब चीजें हैं, वो क्या कहलाता है? द्रव्यमान। जैसे अगर हम चीनी खरीद के लेकर बताए थे, चीनी, चीनी का एग्जांपल दिए थे ना। चीनी है, चीनी हम खरीद के लेकर आए दुकान से, कितना? 1 केजी। वो उसका क्या है? द्रव्यमान है, चीनी का द्रव्यमान। अगर ये पेन होगा, पेन होगा कितने ग्राम का? लगभग 50 ग्राम का। ठीक, तो वो 50 ग्राम इसका क्या है? द्रव्यमान। 2 चीजें होती हैं, चलो ठीक बता देते, 2 चीजें, एक द्रव्यमान होता है, एक होता है भार ना। अगर हम तुमसे पूछे हमारा भार कितना है तो किसमें बताओगे? हैं? हाँ, किसमें बताते हैं हम लोग? केजी में बताते हैं ना, लेकिन ये गलत है। अगर हम किसी का भार अगर हम केजी में बता रहे हैं तो इसका मतलब हम वो उसका क्या बता रहे हैं? द्रव्यमान बता रहे हैं। ठीक, क्या बता रहे हैं? द्रव्यमान। और भार क्या होता है? भार एक ऐसी चीज है जिसको हम अगर हम जैसे जैसे हम अर्थ पे हैं, धरती पे हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर ले गए, कहाँ ले गए? ऊपर, हमारा वेट क्या होगा? कम होता चला जाएगा। हमारा वेट कम होता चलेगा। मास में अगर हम किसका मल्टीप्लाई कर दें? ग्रेविटी का। किसका? ग्रेविटी का। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेट में। अगर तुमसे कोई पूछेगा वेट क्या होता है ना, तो वेट को क्या करोगे? मास। जैसे मान लो मेरा मास कितना है? 50 केजी। ठीक है, मास 50 केजी लगभग आएगा, 40-50 होंगे, ठीक है, 50 केजी। अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ग्रेविटी को। ग्रेविटी का कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। धीमे धीमे चीजें याद हो जाएंगी। ऐसे याद रखो, लगभग 10 ले लेते हैं। ठीक, ये क्या है? ग्रेविटी, जिसको किससे लिखते हैं? स्मॉल जी से, है ना, स्मॉल जी से लिखा था। अगर हम एम लिखे हैं वो मतलब मास है, मास मतलब हो गया तुम्हारा द्रव्यमान। ठीक है, और जी लिखा हो तो ग्रेविटी। अब हमने ग्रेविटी को लिया कितना? 10। ठीक है, अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 500। अरे भाई 50 है, 50 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 500 तो कितना 1000? कितना है? 500। अच्छा, ग्रेविटी जो हम मेजर करते हैं मतलब मापते हैं, अगर हम तुझे बोल लंबाई नापना है किसमें से मेजर करोगे? लंबाई को अगर मेजर करना है किसमें? बहुत ज्यादा दूर है तो किलोमीटर में,
उससे छोटा है तो मीटर में, उससे छोटा है तो सेंटीमीटर। वैसे ही इसको भी मेजर किया जाता है किसमें, मीटर पर सेकंड में। इसमें लिखा था मीटर पर सेकंड में। कोई भी चीज को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी साथ में लिखा जाता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 50 kg, 10 से मल्टीप्लाई किए, 10 के साथ ये भी लगा था, तो हम पूरा लिखेंगे। आएगा क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर कोई तुमसे इससे बोले, अगर हम ऐसे बोल दिए मेरा वेट जो है 500 kg मीटर पर सेकेंड है, तब तुम मानोगे हाँ ये वेट बता रहे हैं। अगर हम बोल दिए हम कितना बता रहे हैं, 50 kg का है, मेरा वेट 50 kg है, तो इसका मतलब वो वेट नहीं बता रहा है, क्या बता रहा है, अपना मास बता रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा, और वेट अलग होता है। अच्छा ये भी याद रखो, सुने हो कि कोई इंसान अगर धरती पर है, जितना वेट है, अगर वही चंद्रमा पे चला जाएगा तो उसका 1/6 छठा भाग हो जाएगा। मतलब अगर मेरा वेट यहाँ पर, मतलब मेरा वेट अगर यहाँ पर कितना, 50 kg, ठीक है, अगर हम कहाँ पे चले गए, चांद पे चले गए, तो मेरा वेट कितना हो जाएगा, 1/6। मतलब 60 kg के थे, कितना कर देंगे उसमें मल्टीप्लाई, 1/6 से। अगर कोई चीज नीचे लिखे रहे, थोड़ा सा मैथ है, अगर कोई चीज नीचे लिखा ऊपर लिखा है तो उससे हम क्या करते हैं, भाग। इससे भाग कर कितने बार जाएगा, 10 बार में। तो हम कितना हो जाएंगे, कितने केजी के, 10 kg के, अगर हम ऐसा बताएं। लेकिन वेट जो होता है ये मास है, किसी भी चीज का, याद रखना, किसी भी चीज का जो मास होता है वो फिक्स रहेगा। चाहे ये बगल वाले दुकान से तौल के लाओ 1 किलो चीनी, या फिर सड़क पे लेके जाओ तौल के लाओ चीनी, दोनों का मास सेम है। 1 किलो चीनी है तो 1 किलो चीनी, तो वहां पे भी ना, अगर मेजर करोगे तो वो भी कितना रहेगा, हाँ। वो वो झोल, वो झोल अलग है ना। 9 किलो 900 ग्राम है, दिखा रहा है 1 kg, और उनके यहाँ ले गए वो सही तौल रहे हैं तो 900 ग्राम दिखाएगा, वो बात अलग है। लेकिन जो यहाँ पर है वही वहां पर भी होगा। ठीक, वो क्या था, द्रव्यमान। तो हमने बोला पदार्थ होने के लिए ना दो चीज होना चाहिए। पहला चीज द्रव्यमान, द्रव्यमान समझ में आया, मतलब उसका कुछ ना कुछ तौलेंगे, कुछ ना कुछ केजी में आना चाहिए, पहला चीज। और दूसरा चीज, वो स्थान घेरना चाहिए। स्थान घेरना चाहिए मतलब हमको यहाँ खड़ा होने के लिए जगह चाहिए, यहाँ पे हम किसी को खड़ा, अगर हमको इसी जगह पे खड़ा होना है, हम, तुम यहाँ पे खड़े हो, मान लो तुम यहाँ पर खड़े हो, हम क्या करेंगे तब, इसको हटाएंगे, कहें भाई साइड हट, हम यहाँ खड़ेंगे, हटाना पड़ेगा। तो किसी भी चीज को अगर स्थान चाहिए और उसमें द्रव्यमान है तो वो क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, कोई भी चीज, जो भी चीजें तुमको आसपास दिख रही सब, लेकिन हाँ कुछ फीलिंग्स होते हैं, है ना, कुछ फीलिंग्स को छोड़ करके। जैसे कोई चीज मीठी लग रही है, कोई चीज कड़वा लग रहा है, वो फीलिंग है। वो सब चीजों को नहीं लेना, उसका ना तो मास होगा ना तो कोई स्थान लेगा। ठीक है, वो सब नहीं आएंगे। लेकिन अब बताओ, अगर तुमको पढ़ा है ना कल सब कुछ, पदार्थ, ठोस जो पदार्थ होता है उसकी कितनी अवस्थाएं होंगी, 3 अवस्था। अवस्था मतलब हमको बाहर से वो किस तरह दिखेगा, कोई चीज या तो ठोस दिखेगी, कोई चीज या तो वो द्रव में दिखेगी, द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म, कोई चीज या तो गैस में दिखेगी। लेकिन एक सवाल ये आता है, क्या गैस पदार्थ है, गैस। हमने बोला कोई चीज को पदार्थ होने के लिए क्या चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, और दूसरा स्थान घेरना चाहिए। ठीक है, अब बताओ, हम तो, ये पेन था ठोस था, हम तो रख दिए, ये जगह भी ले रहा है, इसका द्रव्यमान भी होगा, ये तो हो गया ठोस ना, द्रव वो है, पदार्थ है। अगर पानी लिए, पानी भी जगह लेगा, और उसमें भी मास है, वो जगह लेगा। लेकिन ये बताओ, क्या गैस जो है, क्या गैस है, क्या गैस द्रव्यमान है कि नहीं। तुमको चेक करना है किन चीजों से, दो चीजों से, द्रव्यमान और स्थान गिनना से। बताओ, क्लास 9th का है ये सब, अभी मैं 10th पर नहीं आया हूँ, क्लास 9th का है। गैस क्या द्रव्यमान, सॉरी, गैस क्या पदार्थ है, नहीं, गैस मतलब समझ, हवा, हवा ले ला, हवा, हवा देखियो ना, हवा देखियो। अच्छा जो फैन चल रहा है ना, हाँ हवा लग रही है, हवा। अच्छा ये एक तरह का क्या है, फीलिंग है ना। देखो हर फीलिंग जो होगी वो द्रव्यमान, वो पदार्थ में नहीं आएगा। लव हो गया, अफेक्शन हो गया, ये सब चीजें जो होगी वो क्या है, एक तरह का फीलिंग ही है, लेकिन वो पदार्थ नहीं है। ठीक, लेकिन हवा हमको फील करते हैं, वो बोल रहे हैं हम क्या है, पदार्थ है, लेकिन कैसे।
तो क्लास 9th में ही तुम लोग एक एक्टिविटी करे होगे, स्कूल गए होगे तो, ना? नहीं भी ना किए था, ना? चलो बता, हम क्या लेंगे? एक, दो ठो गुब्बारा लेंगे, ना? गुब्बारा नहीं, बैलून। हवा नहीं है, दोनों पिचका है। अब हम क्या किए, लिए, फिर उसको फुलाए, फूल गए, फूला, उसके अंदर क्या गया? गैस गया, हवा। अब देखो, उसको जगह चाहिए था तभी उसने बैलून को क्या किया? फुलाया। मतलब ऐसा है, ये से ये पता चला, हमने पहले बैलून लिया ऐसे चिपटा, फिर दूसरा का जब बैलून लिया था उसमें फुला दिया तो ये फूल गया, हुआ ना? इसका मतलब हमको इसमें हवा भरने के लिए जगह चाहिए था तभी बैलून फूल गया। अगर जगह नहीं चाहिए था तो उसको तो ऐसा ही रहना चाहिए था, चाहे जितना हम हवा भर दें, चाहे जितना फूक दें, इसमें नहीं फूलना चाहिए था। तो इसका मतलब हाँ, दूसरा ले लो ना, ठीक है। छेद है तो उसमें करते रहो, कोई फर्क है ना? तो उसके बाद नहीं, एक्सेप्शन ना उठाओ। हमने बैलून लिया, फुलाया, फूल गया, ठीक। अब बताओ, ये जगह चाहिए था, पहला चीज फिक्स हो गया, इसको जगह में ले रहा। गैस क्या होता है? जगह लेता है। अब दूसरी चीज, इसका भार, उसका मास होगा, इसका मास कुछ होगा, मतलब मास मतलब समझ रहे हो? तराजू से तौले इसको, कुछ न कुछ भारी वरी हल्का हल्का नहीं आएगा ना, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या करना, एक घर पे जाना, घर पे एक लकड़ी लेना, थोड़ा सा पतला सा, इतना भी भारी लकड़ी मत लेना कि यही सहन ना कर पाए। बीच में से रस्सी बांध देना, तराजू बनाना, तराजू की तरह बनाना। एक बैलून लेना, बिना फूला हुआ, एक बैलून लगाना उसमें फूला हुआ। तो किस तरफ वाला नीचे जाएगा? कहीं, क्यों? हमने उसके अंदर क्या भरा है? गैस भरा, ठीक। भरा तो गैस है। अब गैस भरा है, इसका मतलब वो नीचे आया, नीचे आया इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो मास होगा, तभी वो नीचे आया। इसका मतलब जो गैस है वो पदार्थ है। हमको पता नहीं चलता, लगता नहीं है कि इसमें द्रव्यमान भी होगा और वो स्थान भी घेरेगा, लेकिन दोनों काम करता है जब हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी से समझे तब, ठीक। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होंगी अगर पूछेगा कुछ तो क्या बताओगे? ठोस, द्रव और गैस, ठीक। हमने इसमें भी बताया था कणों के बारे में, कोई भी पदार्थ। अब थोड़ा सा अलग लेवल, पदार्थ जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? कणों से। कल लिखवाया था, पदार्थ किससे मिलकर बना होगा? कणों से मिलकर बना होता है। कण मतलब समझ रहे हो? जैसे हम एक चौक लिए, चौक, चौक कैसा है? ऐसा ठोस है, अगर देखोगे बाहर से ऐसा, मतलब ये चौक है, ठोस है। अब हम इसको पीस देंगे, एकदम पीस दे बारीक, किसमें बदल गया ये? पाउडर में। पाउडर में देखोगे, कभी भी उसको ऐसे दबाओगे, देखो कुछ ना कुछ एक तरह से एकदम महीन महीन कण तरह नजर आता है, जैसे रेत, रेत है ना, उसकी तरह ये नजर आएगा। उसी से समझ सकते हो कि जो पदार्थ होता है ना, वो किससे मिलके बना होगा? कणों से। तो ये तुम्हारा रसायन विज्ञान ना इसी पे है, पूरा रसायन विज्ञान। कण दो तरह के होते हैं, एक को बोला जाता है परमाणु, एक को बोला जाता है अणु। क्या? परमाणु और परमाणु और अणु। एक और कण होता है जिसको बोलते हैं आयन। क्या बोलेंगे? आयन। कब होता है? वो धीमे धीमे क्लास 9 पे था, अगर हम क्लास 9 पे चलेंगे तो एक दो चैप्टर, मतलब एक दो क्लास उसी में खत्म हो। तो इतना समझे, पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ में कण, जो पदार्थ जो होता है कणों से मिलकर बना होता है। इतने छोटे होते कण हमको दिखेंगे नहीं, ठीक है। इतने छोटे होंगे वो हमें ऐसे नहीं दिखेंगे। नॉर्मली हम ऐसे देख ले भाई, यार इसमें इतने कण है, 1000 कण है, 2000 कण है, हम बता नहीं सकते। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना, हम उसमें बोल सकते हैं परमाणु या फिर अणु बोल सकते हैं उसको। परमाणु क्या होता है? जैसे अगर एक कण, ठीक है, कितना कण? एक। और ये कण जो है सबसे छोटा है, सबसे छोटा, इससे छोटा नहीं हो सकता। हमने कोई चीज लिया है, चौकी लिया, चाकू पीसा, थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा इनको दिख रहा है, अलग अलग है, वो परमाणु नहीं कहलाएगा। क्या है वो? परमाणु, क्योंकि उससे भी छोटा भी चीजें हो सकती हैं। अगर ऐसा हमने उसको पीस दिया, मतलब उसको इतनी बारीक कर दिया कि उससे छोटा नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? परमाणु बोल देंगे। ये सब चीजें दिखेंगी कैसे? जब लैब में जाते हैं बच्चे, मतलब लैब में जब जाओगे, तो वहां पर जब लैब में जाओगे एक तरह का माइक्रोस्कोप होता रखा रहता है। कभी देखो माइक्रोस्कोप का नाम सुना ना? दूरबीन तरह रहेगा, देखा जाता है, लैब में होता है। हाँ, तो उसके उसकी मदद से देखा गया ये सब चीजें।
जो अब बताई जाती है, और मोस्टली चीजें हैं कि स्कूलों में ये बताए नहीं जाते, पढ़ाए नहीं, कैसे बता दिया जाएगा। परमाणु क्या होता है? सबसे छोटा कण किसका? अणु का, सॉरी, उसका पदार्थ का, पदार्थ का सबसे छोटे कण को क्या बोल देंगे? परमाणु बोल देंगे। और यही परमाणु, जब एक दो परमाणु आपस में मिल जाए वो क्या बना देंगे? अणु। ये चीजें बता दी जाती है। और कितना प्रैक्टिकल कराया जाएगा। और क्लास 9 10 तक तो प्रैक्टिकल भी बहुत कम हो गए ना। होता प्रैक्टिकल कोई नहीं। तो ये सब चीजें थी किसके बारे में? पदार्थ के बारे में। हमने तुमसे बताया था कि पदार्थ जो होगी, अगर हम रासायनिक रूप से तोड़े तो दो तरह से टूटता था ना। क्या क्या नाम था? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अच्छा ये बताओ, हम किसी, जैसे तुम्हारे गाय भैंस है ना, तुम डायरेक्टली तुम्हारे घर गए, हम दूध ले, तुम दूध लेकर आए बिना कुछ मिलाए, तो उसको कौन सा दूध बोलोगे? शुद्ध दूध बोलोगे, अशुद्ध दूध? शुद्ध ना। लेकिन साइंस उसको अशुद्ध बोलेगा। ठीक है, साइंस उसको शुद्ध नहीं बोलेगा। हाँ, तुम पानी नहीं मिला रहे हो क्या से? पानी नहीं मिलाए ना, तब भी वो तभी शुद्ध बोल रहे हो ना। अगर उसमें पानी नहीं मिला तो क्या होगा? तब शुद्ध है। ठीक है, लेकिन साइंस उसको शुद्ध नहीं बोलता। साइंस कहता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज मिली है, उस दूध के अंदर क्या क्या चीज मिला है, उसके बेसिस पर वो शुद्ध और अशुद्ध बता। जैसे मानो कि कोई मिठाई है, वो एक ही चीज का बना हुआ है ना। जैसे एक तरह की मिठाई क्या आता है, वो बुनिया वाला। अगर हम माने तो बुनिया जो बस बुनिया से बना हुआ है, उसमें कोई दूसरा बुनिया और भी आता है ना, बहुत तरह का, अलग तरह तरह के आते हैं, उसमें कोई दूसरा चीज नहीं मिलाए हैं, तो वो क्या कहलाएगा? शुद्ध। वैसे दूध देखोगे ना, दूध में प्रोटीन भी होता है ना, कैल्शियम भी होता है, गुड, है ना। ऐसे बहुत से पोषक तत्व होते हैं उसमें, इसलिए वो शुद्ध नहीं है बोला जाता। अगर कोई पदार्थ किससे मिलके बना हो? अणु से। क्या बताया था? कोई अगर पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलके बना होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? शुद्ध पदार्थ। यही पढ़ा थे। शुद्ध पदार्थ उसको बोलेंगे जो एक ही प्रकार के कणों से मिलके बना होगा, उसको शुद्ध बोलेंगे। और अशुद्ध किसको बोलेंगे? जो अलग अलग तरह से मिलके बना होगा। शुद्ध में हमने दो तरह का बताया था, एक तत्व था, दूसरा यौगिक। नहीं था तत्व और यौगिक। तत्व जो होता है उसको थोड़ा सा याद रख लेना, जैसे हमने बताया था एक दो एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब का नाम सुने हो? अच्छा, पीरियोडिक टेबल का नाम सुने हो? आवर्त सारणी। कभी कभी रफ खरीदोगे ना, पीछे की तरफ 118 ऐसे हाइड्रोजन हीलियम ऐसा लिखा रहता है, एबीसीडी। कभी देखे हो? कभी ये नहीं खरीदो तो कहाँ देखोगे? सही है कि नहीं? कितने साल हो गए कॉपी भी खरीदे? कोई कॉपी, रफ कॉपी खरीदे कितने साल हो? हाँ, है ना। हमने बताया शुद्ध पदार्थ को दो पार्ट में तोड़ते ना, एक था तत्व और दूसरा यौगिक। ठीक, यौगिक, तत्व यौगिक। तत्व में हमने क्या बताया था? जो एक ही तरह के कण से मिलकर बना होगा तत्व बोलेंगे। यौगिक किसको बोलेंगे? जो जब दो या दो से अधिक तत्व मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे। ठीक है ना। दो तरह के यौगिक हमने बताए थे, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। और तत्व हमने बताया था तीन तरह के थे, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। हाँ ठीक, पढ़ ओढ़ लिया करो ना। चीजों को पढ़ लिखकर घर से एक बार दो बार रिवाइज करके आना, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना ना। क्लास 10 बहुत बहुत बड़ा है नहीं, आराम से पास हो जाओगे। ठीक, बस है। नहीं, 23 नंबर नहीं, आराम से 23 नंबर तो ऐसे ही आराम से आ जाएगा। तुम बस चीजों को पढ़ते रहो, किताबें जो है एनसीईआरटी उसको पढ़ते रहो, आराम से तुम्हारे 23 नंबर आ जाएगा। घर से कोचिंग वोचिंग आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कोचिंग वोचिंग आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर तुम किताब पढ़ ली आराम से, बस एनसीईआरटी, है ना। हाँ, तब पढ़ो। चलो देखो, अब तुमको एक चीज बताएंगे, परिवर्तन। अब क्लास 9 से ऊपर उठ रहे हैं ना, अब 10th में आ रहे हैं। क्या चीज आया? परिवर्तन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चेंज ना। अच्छा, ना ना, चेंज। हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश में थोड़ा समझ में आएगा ना। चेंज। अगर हम ऐसे हैं, अगर जाए दूसरा कपड़ा पहन के आ जाए तो हम क्या हो गए? चेंज हो गए ना। ना बदल गए नहीं, 10 साल पहले हम कैसे थे, अब कैसे है ना। वो बदलाव जो आती है वो क्या कहलाएगी? चेंज कहलाएगी ना। वही चीजें हैं चेंज। दो तरह का चेंज होता है ना। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है
रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन जो होगी वो कितने तरह की होगी? दो तरीके से। पहला कौन सा? भौतिक परिवर्तन। और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। अच्छा ये देखो नाम से, अगर हिंदी में भौतिक लिखा है, परिवर्तन चेंज हो गया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्या समझ में आ रहा है फिजिकल चेंज से? फिजिकल चेंज से क्या समझ में आ रहा है? अच्छा लोग जिम जाते हैं तो किस क्या बनाते हैं? फिजिकल बॉडी बनाते हैं? नहीं, नहीं कहते फिजिकली फिट है बहुत, तो क्या देख के बताते हो? शरीर है। किसी से अगर कहते हो वो देखो वो इंसान जो है फिजिकली फिट लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? उस वो शरीर से ठीक ठाक, एकदम बढ़िया। तो वही चीज इसमें भी है, भौतिक परिवर्तन। अगर कोई चीज बाहरी रूप से बदल रहा है, सिर्फ बाहरी रूप से, हम उसको वापस से, उसमें कोई नया चीज नहीं हो रहा, वो बाहरी रूप से बदल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। जैसे हमने पेपर लिया, पेपर को फाड़ दिया ना, लकड़ी लिया, लकड़ी को तोड़ दिया, तो वो सब क्या है? भौतिक परिवर्तन। याद रखना, भौतिक परिवर्तन में कोई नया चीज नहीं बनेगा। अगर तुमसे कोई पूछे ना भौतिक परिवर्तन क्या है, तो भौतिक परिवर्तन बस ऐसा बोल दो कि ऐसा परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने। कोई नया पदार्थ ना बनता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। तो पहले डालना हेडिंग है परिवर्तन, परिवर्तन में सबसे पहले डालना भौतिक परिवर्तन। लिखो, लिख, ऐसे लिखो, भौतिक परिवर्तन हेडिंग, भौतिक परिवर्तन। ये सही से लिखा, बिना डॉक्टर वाली लैंग्वेज में लिख रहा है। भौतिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ, जिसमें भौतिक परिवर्तन, लिख दिए हेडिंग। उसमें हमने क्या बोला था? ऐसा परिवर्तन, ऐसा, अरे ऐसा परिवर्तन, हाँ, जिसमें ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण में लिख लो। हाँ, जैसे कागज का, कागज को फाड़ना, अगर हम कागज को फाड़ देंगे तो जो अलग दूसरा चीज बना वो कागज ही है, कोई नया चीज बना नहीं बना, इसलिए वो किस तरह का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, कुछ और एग्जांपल? लकड़ी को तोड़ दिया, वो भी एक तरह का क्या है? भौतिक परिवर्तन। ठीक। एक नया नया शब्द सुने होंगे क्लास नाइन्थ में ही, संघनन, नहीं सुने थे? अ, द्रवीकरण, नहीं, पिघलना। बर्फ था, बर्फ से किस में बदल गया? पानी में। क्या बदला? कुछ बदला है? उसको हम फिर से फ्रीज में रख देंगे, किस में बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा। तो वो एक तरह का क्या है? भौतिक परिवर्तन, मतलब बाहर से ही बदला ना। पहले ऐसे थे, फिर जाकर थोड़े से मेकअप वेकअप करके
दूसरे हो गए ना। हाँ। दूसरा रासायनिक परिवर्तन लिखो। क्या है रासायनिक परिवर्तन? ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता हो उसको, उसको या उससे रासायनिक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहते हैं ठीक। अब रासायनिक परिवर्तन में उदाहरण लिखो। उदाहरण में सबसे पहला कागज का जलना। कागज का जलना। कागज है कागज, कागज को हम जला दें, क्या बनेगा? जल जाएगा, राखी बन जाएगा ना। राखी बन, राख में राखी बन, ठीक, हाँ ठीक, राख बन जाएगा। अब वो जो राख है उससे हम तुमसे बोले तुम उसको कागज बना दो, बनेगा? अच्छा, कागज था पहले कैसा, अब बाद में जो बना है वो किसी काम का है? मतलब जो बना चीज है वो अलग तरीके से, पहले जो था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। तो कोई भी चीज अगर ऐसा कुछ होता है जिसमें बना चीज जो है पहले वाले से एकदम अलग है ना, जैसे मान लो एक तरह का घर में सब्जी बनती है ना, तो सब्जी पहले कैसे था? अलग अलग सब थी, मिलने के बाद कुछ नया चीज बन गया है ना। तो वो एक तरह का रासायनिक परिवर्तन। अगर तुमसे बोले कि फिर से धुल धुल के सब कुछ साफ उफ करके फिर से तुम आलू आलू बना दो, उसको उसको बना दो, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो रासायनिक परिवर्तन ना वो वापस नहीं आ सकता। जैसे हमने बोला कागज है, कागज फट गया है, या फिर कोई दूसरी चीज ऐसा डिस्प्ले हुआ दिखत खराब, करिए दिखाऊं। तोरे वाले में कहा है ना कि वो डिस्प्ले अच्छा। भाई साहब पता नहीं ऐसे, ऐसे देख देख के पतंगड़ वीडियो खराब करना है। लगा तो एकदम क्लीन है ना, और फोकस मार रही पीछे वाला, तब यो ठीक ठाक आवत है एकदम साफ साफ दिखी यो, लेकिन वो फोकस जो रही पिछवा वाला रहे। हाँ, अब कुछ भी कहना हो। तो दूसरा जंग हो के पहला क्या था? भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन हमने बोला ऐसा परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, नहीं बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। दूसरा क्या बोला? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बने। एग्जाम्पल में हमने क्या बताया? कागज का चलना। ऐसे बहुत सी अब अभिक्रियाएं पढ़नी है, अभिक्रियाएं अभी हम लोग पढ़ेंगे, वो सभी कौन सी परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर जो आएगा वो किस में आएगा? रासायनिक परिवर्तन में आएगा। तुमसे बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया कौन सी परिवर्तन है, तो क्या बताओगे? भौतिक परिवर्तन की रासायनिक परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। क्यों रासायनिक परिवर्तन है? क्योंकि हम उनको वापस से नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने कागज लिया, कागज को जला दिया, वो एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया भी है ना। वो एक रासायनिक अभिक्रिया भी है, कागज को जलाना, तो जलने के बाद राख बनना, एक रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, दो तरह का परिवर्तन हुआ। अब अगला हेडिंग डालो, रासायनिक अभिक्रियाएं।
हो गया रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, लिखो इसमें पहले फिर बताओ। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ से आपस में क्रिया कर, क्रिया, यही ना, क्रिया मतलब एक तरह का रिएक्शन करती, करके एक या एक या एक से अधिक नया पदार्थ, नया पदार्थ था रहेगा, था पदार्थ बनाते हैं। हम्म, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। हो गया, सुनो क्या लिखवाया हमने। जब दो या दो से मतलब एक भी हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है, पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे। मानो कोई एक पदार्थ है ए, ठीक है, कुछ भी ए हो सकता है, और दूसरा पदार्थ क्या है बी। ये दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं ना, क्रिया करेंगे तो इनके बीच में कुछ ना कोई प्रोसेस होगा। उस प्रोसेस के बाद कोई तीसरा नया पदार्थ बन जाए, वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर इस तरह का बने, एक भी बन सकेगा या फिर उससे ज्यादा बन जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे, क्रिया करने के बाद एक पदार्थ या फिर उससे अधिक पदार्थ बनाएंगे, लेकिन वो पदार्थ क्या रहेंगे, नए पदार्थ रहेंगे। जो बनाए हैं, जिसको मिलकर हमने बनाया है, उससे कोई अलग तरह का बनेगा, वो क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। मतलब ये चीज क्या है, रासायनिक। अगर हम बोल देंगे ए और बी क्या कर रहे हैं, तो क्या बोलोगे, रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हो। और रासायनिक अभिक्रिया कब बोलेंगे, जब हमने यहाँ पे देखा कि कोई नया चीज बना। अगर मानो हमने ए और बी लिया, इससे कोई नया चीज नहीं बना, ठीक, अगर कोई नया चीज नहीं बना, तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्योंकि हमने बोला रासायनिक अभिक्रिया कौन करेगा, जो जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो। अगर किसी भी अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं। ठीक, अब एक एग्जांपल लिखो, जैसे हमने बोला H2, एच वर्ड यूज होगा वो हाइड्रोजन के लिए होगा, ठीक है। और यहाँ पे टू लिखा हूं, इसका मतलब हाइड्रोजन कितना है, दो। एक अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ मिला है, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन परमाणु। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन परमाणु। ठीक? अगर यही हाइड्रोजन को हमने कितना ले लिया, दो, एक परमाणु था, एक परमाणु ये, परमाणु मिलके क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो ये क्या बनाया, हाइड्रोजन अणु बनाया। परमाणु मिलके क्या बनाएगा, अणु बनाता है। तो ये हाइड्रोजन क्या है, अणु। कितने अणु है वो तुम कैसे जानोगे, यहाँ नंबर जो लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। मैथ में भी ऐसे एक्स वाई जेड लिखा रहता है, उसमें आगे कुछ नहीं लिखा रहता है, इसका मतलब वहां पे वन है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये वन।
यहाँ पर ये है क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक अणु। ठीक, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, हाइड्रोजन का एक अणु। ठीक है, अगर हम इसी को दूसरी तरफ पढ़ना चाहें तो क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन का दो परमाणु। कुछ गलत है इसमें, इसमें कुछ गलत है नहीं ना, हमने दो परमाणु बोल दिया या फिर एक अणु बोल दिया, तो समझ में आया। अगर तुमको कहीं पे भी इस तरह लिखा हुआ मिला और तुमसे बोला कि कोई एक ऐसे बोला कि भाई हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन अणु लिखो ना, एक तरह का इसको, अच्छा इसको एक तरह और भी बोला जाता है, हाइड्रोजन गैस भी बोला जाता है। जब भी हाइड्रोजन गैस बोला जाएगा ना, यही होता है, ये भी तीन तरह से बोला जाता है, हाइड्रोजन गैस बोल दो, हाइड्रोजन का एक अणु बोल दो, या फिर हाइड्रोजन के दो परमाणु। ये सभी चीजें ना बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आगे इसका बहुत यूज है, इसीलिए हमको शुरू में ही एक दो क्लासेस में अच्छे से बता दें, फिर काम हो जाए, ताकि तुमको आगे आने में दिक्कत ना पड़े। सुन रहे हो ना तुम ही, हाँ। ये क्या है, ये क्या है, परमाणु के अणु, कितने अणु है, ये का दो, एक, एक अणु, कितने परमाणु, दो परमाणु, परमाणु मतलब दो है, हाइड्रोजन कितना है, दो, यहाँ पे नीचे लिखा है वो बताया कितना। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पे लगाएगा, अच्छा इसको एक लिख तो लो, इसको लिख लो तो, H2 लगाना, और उसके बाद लिखना हाइड्रोजन का एक अणु, और H2 को ही हाइड्रोजन का दो परमाणु। हुआ, जल्दी जल्दी लिखा कर भाई, वो हो गया उसका, अच्छा हो गया, हाँ, ठीक, समझ में आई ये चीजें। अब यहीं पे हम एक चीज और लिख रहे हैं, देख, जी लिखा हूँ ना, जी वर्ड यूज होगा गैस के लिए, ठीक, ओ, वो मतलब हो गया ऑक्सीजन, वो मतलब ऑक्सीजन, एक परमाणु, O2। अब बताओ इसमें ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, एक, ठीक, और ऑक्सीजन गैस के कितने परमाणु हैं, दो परमाणु, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, दो, ठीक है, और इसको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, एक परमाणु, एक अणु हो गया। अब ये दोनों किसमें है अभी, गैस में ना, हम क्या बना जान रहे हो, पानी बनेगा इसमें से, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस आपस में क्या किया, अभिक्रिया किया, अभिक्रिया करने के बाद क्या बनेगा, H2O, CO2 नहीं, H2O, इसको क्या बोलते हैं, नहीं भाई ये पानी, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, वाटर। तो क्या लिया हूँ यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस, एक तरह की गैस है, ऑक्सीजन गैस, ये गैस आपस में क्रिया किए, क्या बन गया, पानी बन गया। पानी किसमें होता है, लिक्विड में, यानी उसको हम लोग किससे लिखेंगे यहाँ पर, एल, एल दिखाएगा क्या है, वो लिक्विड है, द्रव अवस्था में। अब बताओ यहाँ पर जो है हाइड्रोजन, वो गैस में, ये भी गैस में, बना किस में, लिक्विड में, कोई दूसरी चीज, अगर हम तुमसे सन में बात करें, सूरज, सूरज में कौन सी गैस है, क्यों जल रहा है वो, हाँ गरम तो है, ये तो हमको भी पता है ना, सबको पता है ना, तुमको नहीं पता, पता, सबको पता, तब क्या है भाई, क्यों गर्म है, सुने हो, हाँ दो, एक गैस है, एक हाइड्रोजन गैस, मोस्टली जो जो गैस है वो
हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन गैस टूटता है, किस में टूटता है, सॉरी संलयन होता है, संलयन मतलब जुड़ता है, किसमें बताया जाता है वो, हीलियम, एच ई लिखा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हीलियम। हीलियम ये तत्व, ये हाइड्रोजन भी तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है, हीलियम भी तत्व है। 118 तत्व है, कितने, 118 तत्व है। धीमे धीमे 118 तत्व याद हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं। अगर तुमको कहीं भी एच ई लिखा मिलेगा तुम क्या बोलोगे, हीलियम ना। अगर एच मिला हुआ लिखा मिला तो क्या बोलोगे, हाइड्रोजन। अगर तुमको ओ लिखा हुआ मिला तुम क्या बोलोगे, ऑक्सीजन। अगर कहीं पे तुमको एन ए लिखा हुआ मिल गया, सोडियम। अच्छा ये वाला देखिए, सोडियम वाला मोबाइल में शॉर्ट में एक्टिविटी, नहीं, शॉर्ट में तो ये सब थोड़ी नहीं आएगा तुम लोग, है ना। ठीक है, ये सोडियम का एक्टिविटी अभी देखो कि कुछ लोग जो होते हैं कुछ लिए रहते हैं केमिकल, उसको पानी में फेंक देते हैं, पानी में फेंकने के बाद बहुत तेजी से ब्लास्ट होता है। ये वाला देखियो, अच्छा बम नहीं, वो बम होता है, बम, बम फोड़ते हैं वो, ना वो सोडियम होता है एक तरह का। देखोगे अगर सर्च करोगे सोडियम के एक्टिविटी बारे में, सोडियम दिखाएगा, इतना लेते हैं सोडियम, ले जाके पानी में फेंक दो ना, जैसे बम फटता है ना वैसे फटेगा वो सोडियम। सोना देखो, सोना, सोना का भी एक क्या होता है, ये तत्व है, उसका कैसे लिखते हैं हम लोग, ए जी, ठीक, सॉरी, हाँ, ए जी जो है वो सिल्वर है, सिल्वर। और ए यू क्या है, वो गोल्ड है। ए यू यूज किया था गोल्ड के लिए, और ए जी किसके लिए यूज किया था, ये सभी क्या है, तत्व। और है कितने, 118, ठीक। और डायमंड कार्बन में है। डायमंड तुम्हारा ये कार्बन का, कार्बन का एक रूप है, ठीक, बताएंगे चैप्टर 4 में आएगा। तो यहाँ पे देखो, दो पदार्थ हैं, आपस में क्रिया करके क्या बना दिए, कोई तीसरा पदार्थ बनाए तो वो क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, इस रिएक्शन को लिखो, इस रिएक्शन को लिखो। हाँ हाँ, हाँ ठीक है, ठीक है, सॉरी। कितना हुआ, 35 में, 35 ये हुआ ना पहले का। हाँ ठीक है, लिख लो इसको, तब छोड़ो, हाइड्रोजन लिखिए, गैस, जी लगा देना। ए इतना बड़ा जी नहीं, उतना बड़ा जी हम बनाए। हाँ ठीक, O2, हाँ प्लस प्लस, क्या बना, H2O। ऐसे तीर बना, तीर, लाइन नहीं खींचना, ठीक। हाँ लिख लो, बदल दो, ओके, हो गया। अब उसी के नीचे इसमें ना लिखो बस एक तरफ, जाना, इधर वाले को क्या बोलेंगे, अभिकारक, ठीक, लिख दो ऐसा लाइन बना के नीचे, अभिकारक। ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिख लेंगे, इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक। हाँ, क्या है सर भाई, इसको, इसको क्या बोलेंगे, उत्पाद। ठीक, हो गया। अब कल जानेंगे अभिकारक क्या होगा, पहले जान जाओ अभिकारक क्या होगा। जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। जो चीज बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। कभी भी रासायनिक अपक्रिया होगा जिस तरफ तीर दिखाया जाता है वो बनेगा, जिस तरफ तीर दिखाया जाएगा वो बनेगा। और ये अभिकारक है। ये दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, यहाँ पर ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो क्या क्या चीज पढ़ा हमने आज, रासायनिक, थोड़े से पीछे के चैप्टर के बारे में, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में जान, पदार्थ क्या होता है। आज नया बच्चा आया था इसलिए शुरू से स्टार्ट किया था, कल से यहाँ से ही स्टार्ट होगा डायरेक्ट ना। क्या होता है, अभिकारक उत्पाद ये लिखवाएंगे, फिर आगे प्रकार,
कि अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार। अच्छे से नोट्स को लिख लेना, जो लिखे हो उसको सही से, और घर पे क्या करोगे, रिवाइज एक बार करना है ना। नहीं तो कोई कोई मतलब निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। ना, ये बस इसको ज्यादा, क्लास 10th जो है ज्यादा टफ है नहीं, बस इतना ही पढ़ना भाई, पास हो जाओगे। बस ऐसा है, एक तरह से भ्रम है कि हाँ बहुत क्लास 10th हो गया, है ना। हाँ, ठीक है।